दिल पे हो के सवार मैं तो अपने होम टाउन चली रे हाँ। तो जी हाँ, मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं जा रही हूँ ओडिशा ट्रिप पे, जो कि मेरा होम टाउन भी है। तो हम पहुंच गए न्यू दिल्ली स्टेशन, क्योंकि वहां से हमारी ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस, जो कि ओडिशा में जाने वाली थी राउरकेला मेरा बर्थ प्लेस है और मैं सुपर एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत साल बाद वहां जा रही थी अपने पति देव के साथ खूब मस्ती करते हुए और साथ ही साथ अपनी पुत्री यानी कि बेटी के साथ। और वो बताना चाहूँगी कि ये कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मुझे बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन दे रही थी। बताना चाहूँगी कि हमारा 20 साल का एक बेटा भी है जो हमारे साथ आ नहीं सका क्योंकि उसका कॉलेज था और उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। 4th ईयर में आने वाला है, तो एग्ज़ाम्स देने में दिक्कत आती अगर वो छुट्टी ज़्यादा लेता। तो उसने हमें फिर भी खुशी खुशी से भेजा और बोला, माँ जी ले तू अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से, जा खुश रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किससे मिली स्टेशन में। जी हाँ, मेरी दोस्ती हो गई प्रज्ञा से। प्रज्ञा संबलपुर से थी और इससे मेरी दोस्ती स्टेशन में ही हुई क्योंकि हम जल्दी स्टेशन पहुँच गए थे। 6 घंटे लेट होने के बावजूद हम स्टेशन में थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ट्रेन मिस करूँ किसी भी XYZ रीज़न से। तो हम पहुँच गए स्टेशन और मैंने गप्पे मारी प्रज्ञा से और प्रज्ञा वॉज ऑल्सो एंजॉइंग माई कंपनी। और आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारी रील्स बनाई और बूमरैंग बनाए, हमने खूब एंजॉय किया। पर दूसरा पार्ट आपको दिखाऊं ये है मेरे पतिदेव और बेटी, जो कि बिल्कुल बोर हो रहे थे क्योंकि ये इंटरेक्टिव है ही नहीं, किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो बोर हो रहे थे। बट मैंने खूब मज़े लिए और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। अब ये हो गई गुड मॉर्निंग हमारी नेक्स्ट डे ट्रेन में और मैं चाय पीते हुए और मेरे पति के लिए भी चाय बनाते हुए। ये तो टी बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, शुगर दिखा रही हूँ कि मैं कैसे चाय बनाई। और मैं इतनी खुश क्योंकि मैं 12 साल बाद अपने होम टाउन जा रही थी। तो मेरी जो बोलते हैं ना, इतनी एक्साइटमेंट थी जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि मेरी खुशी कितनी झलक रही है। तो मैंने चाय पी ट्रेन में और मैं उन लम्हों को याद कर रही थी अपने पतिदेव के साथ डिस्कस करते हुए कि मैं कैसे अपने राउरकेला यानी कि मेरी जो बर्थ प्लेस है उड़ीसा में, कि कैसे मैं अपने टाइम बिताती थी वहाँ पे, क्या मैं करती थी कॉलेज में, स्कूल में। और कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि सारा बचपन मेरा राउरकेला में ही बीता था। और बताना चाहूँगी कि मेरे फादर स्टील प्लांट जो कि राउरकेला में है वहाँ एम्प्लॉय थे और वो शुरू से वहाँ रहे और रिटायरमेंट के बाद भी वहीं बस गए थे। बट 2011 में मेरी मदर की डेथ हो गई, तो भैया भाभी के साथ वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। पर स्टिल मेरी मेमोरीज़ यहाँ काफ़ी सारी जुड़ी हुई हैं। घर तो नहीं है, बट हाँ, घर देखना था जहाँ मेरा बचपन बीता था और मुझे अपनी बेटी को भी दिखाना था। मेरे बेटे ने तो घर देख रखा था अपने नाना नानी का, क्योंकि वेकेशंस पे हम वहीं जाते थे जब वो छोटा था। बट बेटी ने नहीं देखा क्योंकि बेटी मेरी मम्मी की डेथ के बाद हुई और मेरे पापा तब तक राउरकेला से जा चुके थे बेंगलोर। अब तो खैर मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं दुख इस चीज़ का था, पर खुशी इस चीज़ की थी कि शायद मैं अपने जो बर्थ प्लेस जाके हम उन पुरानी यादों को ताज़ा कर सकूंगी, उन लम्हों को जी सकूंगी। तो मैंने इस ट्रिप को, इस जर्नी को बहुत पॉजिटिव लिया और हर एक लम्हे को जीने की कोशिश की। खैर जीना इसी का नाम है। तो चलिए देखते हैं छोटी रिंकी को, जिसको नींद आ रही है पर सो नहीं रही है, बैठे बैठे अपनी नींद पूरी कर रही है। ये हैं उसके पापा जो फ्रूटी के मज़े ले रहे हैं और स्माइल पास कर रहे हैं मुझे, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं खुश रहने के अलावा। अब हम पहुंच चुके हैं राउरकेला, जो कि मेरी जान है। और यहाँ पहुँचते ही मुझे एहसास तो हुआ कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, पर मैं इस चीज़ के लिए खुश थी क्योंकि मेरे यहाँ जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो किसी फैमिली से कम नहीं थे। उनका भी मुझे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार था। और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। इट वॉज़ अ सरप्राइज़ विज़िट।
खैर मैं सबको नेक्स्ट मॉर्निंग से सरप्राइज़ करना शुरू करूँगी और सबको मिलूँगी, एक एक को मिल के जाऊँगी, क्योंकि सबसे मुझे प्यार है। जो मेरे जानकार हैं, जो मम्मी पापा के फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे आगे मुझे बहुत प्यार करते हैं। भैया भाभी दीदी जियाजी और भी बहुत आंटी नेबर्स और मेरे कुछ खास दोस्त जिन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक दोस्त ने तो मेरा रहने का अरेंजमेंट सारा कराया हुआ था गेस्ट हाउस में। तो अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। एंटर करते ही गणेश जी के दर्शन हुए और मन खुश हो गया कि अब तो ये यात्रा मेरी सफल हो गई है और आगे भी अच्छा समय शुरू होने वाला है, यानी रौरकेला ट्रिप मेरा सक्सेसफुल रहेगा। तो गणेश जी का नाम लेते हुए मैंने एंट्री की और बड़ी खुश हुई मैं गेस्ट हाउस में आके। थोड़ा फिर हमने डिनर किया क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, और हमने डिनर करके फिर वॉक शॉक की। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। रौरकेला एक स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। कभी एक छोटा टाउन हुआ करता था, बट ये स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर है। तो आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है, कितनी शांति है। मतलब यहाँ जीने का मज़ा अलग है, यानी आप कुछ भी करिए, यहाँ खूबसूरती जो है ना वो देखते बनती है। तो ये मेरे गेस्ट हाउस के बाहर का नज़ारा है, यानी कि छोटा सा गार्डन है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ पे देखिए दूर दूर तक ग्रीनरी ही, पेड़ पौधे आपको नज़र आएंगे। इनफैक्ट ये पूरा रौरकेला ही जो है ना बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत है। तो चलिए कल आपको दिखाऊंगी कि मैं किन किन को मिली और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो मुझे देख के कैसे सरप्राइज रहे। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।